आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपका जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन आरएस अग्रवाल में यदि आप पलट के देखेंगे तो कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोगों को बेसिकली तीन चीज पढ़ना है: परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और ये तीनों का तीनों चीज आपके एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी उसमें दिया हुआ है। लेकिन आरएस अग्रवाल में कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब का सेपरेट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट ये तीन चैप्टर आपको देखने को अलग अलग मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर को पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर जो आपका पूरी तरीके से है वो तीन भाग में बटा हुआ है। एक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक के बारे में यहाँ पे, और दूसरे के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपका बेसिकली तीन भागों में बांटा हुआ है और तीन ही चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना भी है। सबसे पहला आपका है परसेंटेज। सबसे पहला क्या है? परसेंटेज के बारे में आपको पढ़ना है। परसेंटेज, और परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से, है ना। उसके बाद सेकेंड चीज आपको इसमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खास करके आपको दो चीज पढ़ना है। पहला डिस्काउंट के बारे में, हाँ, और दूसरा पढ़ना है टैक्स के बारे में, ठीक है। और तीसरा इसमें जो आपका बटा हुआ है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये चैप्टर बेसिकली आपका देखा जाए कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो उसमें आपको तीन चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। खास करके प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम पहला है डिस्काउंट और ये आपका टैक्स, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो इन ये पूरा का पूरा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज है और उसमें ये तीनों चीज आपको पढ़ना है। लेकिन आरएस अग्रवाल में देखेंगे आप तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर कहीं पे नहीं मिलेगा, बल्कि परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का और कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों का अलग अलग एक चैप्टर ही बटा हुआ उसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे रहे, हमको पढ़ने से मतलब है ना। चलिए, तो खैर हम लोग इन तीनों के बारे में ही इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहला आप देखिए क्या है, परसेंटेज, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये चैप्टर हमारा ऐसे ही चलेगा। पहले हम लोग पूरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सवाल बनाएंगे, उसके बाद इसमें आ जाएंगे, फिर उसके बाद उसमें आएंगे। तो आज का क्लास हमारा शुरू होगा सबसे पहले परसेंटेज के बारे में, उसके बाद बात कर लेंगे। जब तक परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा तब तक इसमें नहीं आएंगे, उसके बाद फिर इसमें नहीं आएंगे। मतलब कि एक एक करके सबको हम लोग बारीकी से खत्म करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का आज सबसे पहला क्लास होगा, इसका एक दो क्लास चलेगा हम लोग का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा परसेंटेज लंबा कॉन्सेप्ट है तो हर एक चीज इसमें समझ के चलना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। समझते हुए चलिएगा। इसमें बहुत बार क्या होगा ना कि आपको परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा कोई नंबर, उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए कह सकता है, या फिर कोई चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा उसको परसेंटेज में बदलने के लिए कह देगा, या फिर कोई चीज डेसिमल में है परसेंटेज में बदलो, या फिर कोई चीज किसमें था, रेशियो में है, उसको परसेंट में बदलो। तो किस प्रकार से कैसे क्या होगा उस चीज सब चीज हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। ये जो है ना 36, ये किस चीज का साइन है, परसेंटेज का है। तो हम बार बार इसको क्या बोलेंगे, 36 परसेंटेज नहीं, 36%, ठीक है। तो 36%, 120%, 0.8% ये दिया हुआ है। इसको आपको, हालांकि अभी हमारा किस में है, ये परसेंट में है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए यहीं से हमारा आज का क्लास शुरुआत होता है। 36% का मतलब होता है 36 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इसका मतलब ये होता है।
अब थोड़ा बहुत इसको आप काटिएगा तो कट जाएगा हमारा, है ना। ये कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में। और ये कितने बार में? 25 टाइम्स में। अब तो नहीं कटेगा। तो ये हमारा कितना आ गया? 9/25। तो 9/25 क्या हमारा एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है। बस इतना ही करना था आपको। उसके बाद 120% है, तो 120 तो रहेगा ही, लेकिन डिवाइडेड बाई 100%। जब भी लग जाए समझ जाइएगा कि डिवाइड नीचे में कितना से होगा? 100 से होगा। इसको भी हम लोग काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये 2 से कितने बार में? 6 बार में। ये 5 बार में। तो ये हो गया 6/5 इसका फ्रैक्शन। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.8% है, तो पहले तो पॉइंट को आप हटा लो, है ना। यहाँ पे यदि 0.8 है तो हम लोग यहाँ पे 8/10 लिखेंगे पहले पॉइंट को हटाने के लिए। और चूंकि परसेंट में है तो फिर से इंटू 100 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया हमारा? 8/1000। ठीक है, अब ये भी हमारा कट रहा है। कितने बार में कट जाएगा? डायरेक्ट 8 से काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। 8 1 जा 8, और ये 1 बार में, 2 बार में 125। देख लो, सही है, गलती तो नहीं है। 125 यानी कि 1/125। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? इसमें आपने ये देखा कि नंबर हमारा परसेंट में दिया हुआ है, उसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देंगे 100 से, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। यहाँ पे आपका परसेंट में दिया हुआ था तो उसको फ्रैक्शन में करना था। अब यहाँ पे आपका परसेंट में दिया है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। काम वही होगा, बस लास्ट में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया है, लेकिन अब यहाँ पे लास्ट में डिवाइड कर देना है। चलिए, तो काम तो हमारा वही रहेगा। 8% लग गया, मतलब 80/100। ठीक है, चलो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 80/100 इसको काट देंगे हम लोग, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये 4 और ये 5, कितना आ गया? 4/5 आ गया। इसको हमको डिवाइड करके डेसिमल में लेके आना है ना। चलिए, तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप। 0.8 पक्का? ठीक है, चलो, तो 0.8 हो गया इसका आंसर। बस इतना ही करना था इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 8 है तो 8/100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 4, और इसको कैंसिल करेंगे तो 50, है ना। और कैंसिल होगा ये 25, तो कितना आ गया? 2/25। इसका कितना आएगा? कर लो जल्दी फटाक से कॉपी में। 0.08। ठीक है, हम तुम्हारा ही बात पे इसको लिख दे रहे हैं 0.08। ठीक है, गलती होगा तो इसको आप एक बार सुधार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 205 बाई कितना हो जाएगा? 100। इसमें भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 5 से करते हैं कैंसिल। 5 से करेंगे तो 20 टाइम्स, ये 5 से करेंगे तो 41 टाइम्स। अब नहीं कटेगा। 41/20, इसको तो करना पड़ेगा लगता है, थोड़ा बड़ा आ गया। कर लो जल्दी, कितना आएगा देखो। इसको डिवाइड कर लीजिए जल्दी। 2.05। ठीक है, 2.05। ये तो आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, बस हो गया। इसमें करना क्या था? इसमें परसेंट में दिया हुआ था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। देखिए, ये तीसरा वाला सवाल और पहला वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसमें ना आपको परसेंट में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में करना था, लेकिन ये पहले से फ्रैक्शन में है, परसेंट में करना है कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपने क्या किया था? परसेंट में था, फ्रैक्शन में करने के लिए आपने 100 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंट में करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, सिंपल। ठीक है,
तो इसको हमको कन्वर्ट करके दिखाना है 7/25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 28%। यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। 28% इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 5/8 में करना है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। ये हमारा कट रहा है 4 से 2 टाइम्स, ठीक है। ये 4 से 2 टाइम्स और ये अच्छा 25 कितना आएगा 125/2 125/2 आ गया। ये तो हमारा लगता है अब परसेंट में करना था ना, नहीं पॉइंट में मत करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा 125 को 2 से करेंगे तो 6 बार में कट गया और ये 2 बार में, सॉरी 5 उतरेगा ना यहाँ पे। तो जितना आंसर हमारा आता है उसको पहले लिखते हैं ना, जितना बच जाता है नीचे उसको ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे। तो ये आ गया इतना %, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी वही चीज करना है 11/6 इंटू 100 करना है और ये 2 से करेंगे तो 3 बार में और ये 50 टाइम्स। अब तो कैंसिल नहीं होगा। चलिए 11 इंटू 50 550 डिवाइडेड बाई 3, ये भी नहीं होगा तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। 550 को 3 से करेंगे तो 1 बार में और ये 8 बार में, 3 3 जा 9, फिर 1 यानी कि 183.33 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो आप सॉरी डेसिमल में तो नहीं करना था ना। एक मिनट मिस्टेक हो गया, एक मिनट हमको लगा कि डेसिमल में करना है, 1 मिनट बस। तो 1 बार में तो सबसे पहले लग गया तो बच गया हमारा यहाँ पे 2, फिर 5 उतार देंगे तो 8 बार में 24, फिर ये हमारा 0 यहाँ आ जाएगा, 3 बार में 9, कितना बच गया 1। तो आ गया आपका 183 होल 1/3%। बस हो गया, इतना ही करना था आपको इसमें, ठीक है। तो किस प्रकार से सवाल बन रहा है दिख रहा है ना। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे और जब परसेंट में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परसेंट वाला सवाल है, थोड़ा सा मिस्टेक होने का दिक्कत रहता है तो इसको आप ध्यान से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज, यानी कि ये रेशियो 3:4 में दिया हुआ है, इसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है 3:4 लिखा हुआ है तो क्या हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया और जब फ्रैक्शन को परसेंट में करना होता है तो क्या करते हैं भाई, फ्रैक्शन को परसेंट में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 1 जा 4 और ये 25 टाइम्स हो जाएगा तो 25 इंटू 3 75% हो गया। बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। बड़ा सिंपल हम पहले क्लास में सवाल इसलिए लिए हैं ताकि परसेंटेज को लेकर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए पहले वाले क्लास में, और आगे वाले क्लास में परसेंटेज से हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। लेकिन वो तभी बन पाएगा ना जब आसान वाला सीख लेंगे पहले, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोगों को अपना क्लियर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 36% एज अ रेशियो, देखो इसमें रेशियो दिया हुआ था, परसेंट में करना था, यहाँ परसेंट दे दिया, रेशियो में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल है, हमने आपको पहले ही कहा है परसेंट यहाँ दिख जाए मतलब कि नीचे ऑटोमेटिकली कितना होगा 100 होगा, तो 36/100 कर देना है। ये तो कटेगा हमारा, हाँ कटेगा
9 कितने से काटे हो? 4 से। 4 से काटोगे तो 9/25, तो ये आ गया आपका 9/25। तो इसको रेशियो में करना था तो क्या हम लोग इसको 9:25 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बस सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। इसमें ना आपको बताना है विच इज लार्जेस्ट इन 1, 2, 3 आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये है 16 होल 2/3%, ठीक है, ये परसेंट में है, और ये 2/15 सिंपली एक फ्रैक्शन है, और 0.12 ये डेसिमल में है, ठीक है। आपको बताना है कि ये 2 तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो बड़ा कंफ्यूजन सा है कि भाई ये परसेंट में दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, तो कैसे होगा। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या मालूम है, कि सबको जो है ना डेसिमल में लेके आ जाओ, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और फिर मालूम चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं किसके लिए, ये 16 होल 2/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे कितना आएगा, 50/3, है ना, 50/3% ये हमारा आ गया, 50/3% आया, ठीक है। ये अभी हमारा किस में है, परसेंट में है, तो इसको डेसिमल में करने के लिए तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में। तो अब याद कीजिए कि जब हमारा परसेंट में दिया हुआ रहे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये हमारा अभी फिलहाल किस में है, परसेंट में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमको 50/3 और 100 से डिवाइड, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन में रहेगा। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये हमारा परसेंट का साइन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अब हमारा फ्रैक्शन में बदलने जा रहा है। तो ये 50 से कितने बार में, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर में तो 1 बच गया, 1/6, तो इसको आप डेसिमल में कर लीजिए, कितना आएगा जल्दी बताइए करके, 1/6। ये छोटा मोटा काम आप लोग कर लीजिए जल्दी फटाफट, 1/6 डेसिमल में कितना आएगा, 0.166 ऐसा, ठीक है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.1666 ऐसा ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। चलो उतना ही रहने दो, काफी है। उसके बाद हमारा 2/15 है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, चलिए इसको कर लीजिए जल्दी फटाक से। इसका डेसिमल में कितना आएगा, जल्दी करके बताइए फटाफट। 2/15 है, तो 2/15 को हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका कितना आएगा, 0.1333 है ना, आगे बढ़ते चला जाएगा, तो 0.1333 ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये पहला हमारा आ गया डेसिमल में, दूसरा भी आ गया, और तीसरा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तीसरा हमारे सामने दिया हुआ है 0.12। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 0.16 है, ठीक है, ये 0.13 है, ये 0.12 है, तो बड़ा सबसे कौन हुआ, सबसे पहला वाला, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट में एक यहाँ पे लिख दीजिएगा, नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, हैंस 16 होल 2/3% इज लार्जेस्ट, इज लार्जेस्ट, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया। 7, सवाल नंबर 7 में 2 गो है, पहला और दूसरा। लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। अच्छा मालूम है, ये डेफिनेशन नहीं, ये स्टेटमेंट समझने में ना बहुत को दिक्कत हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, ये क्या बता रहा है। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे समझो कि 120 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है, जिसमें से आपने केवल 90 नंबर ला पाया, यानी कि 120 मार्क्स का टेस्ट हुआ, जिसमें से आपको कितना मिला, केवल 90 नंबर ही मिल पाया। तो बताइए कि आपने कितना परसेंट अचीव किया। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके स्कूल में टोटल 500 का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें से आपने मात्र 400 ही आपने ला पाया, ठीक है।
तो ये अभी हमारा फिलहाल किस में है, फ्रैक्शन में है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 1 2 1 2 2 2 0 2 0 कैंसिल, और ये 5 से कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80% आपने मार्क्स अचीव किया। उसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है कि 120 नंबर का आपका टेस्ट हुआ जिसमें से आपने मात्र 90 नंबर ही आपको मिल पाया। ठीक है, तो बताओ कि आपने कितना परसेंट अचीव किया, तो वही इसमें पूछा जा रहा है। बाकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जितना आप मार्क्स अचीव करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जितना टोटल का था उसको नीचे करते हैं, है ना। और ये अभी फिलहाल आपका फ्रैक्शन में है, और जब फ्रैक्शन में रहता है किसी चीज को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनटू 100 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ ये भी हम लोग कर सकते हैं काटने का, तो चलो ये भी काट देते हैं। 2 से 5 बार में और ये 2 से 6 बार में, और कट रहा है तो काट ही दो। ये 3 से कितने बार में 30, और 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, और भी कट रहा है 2 1 जा 2, और ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 15 इंटू 5 75%। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि आपके क्लास में 120 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें आपने केवल 90 नंबर आप ला पाए, तो उसमें से मतलब ये हो गया कि आपने 75% मार्क्स अचीव किया। बस यही आपका इसमें कहने का मतलब था। लेकिन क्या इतना आसान सवाल आपको हर बार देगा? नहीं। ये वाला सवाल देख लो और मजा आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। मतलब ये हो गया, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, इसमें ना 2 यूनिट आपको दिख रहा होगा, एक ग्राम में और एक केजी में। तो ज्यादा बेटर ये होगा कि आप ना इस केजी को ग्राम में कर लो, है ना। ये ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपको 1000 से केवल मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ग्राम को यदि आप केजी में कन्वर्ट करोगे ना तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल देखने में छोटा रहता है लेकिन बड़ा गंभीर वो बीमारी है ना। वो पूरे सवाल को तहस नहस कर देगा, गलती कर देगा। तो डेसिमल से हमेशा बचना है। तो आपको मालूम है कि 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना। तो अब इसका मतलब यहाँ पे 1 केजी नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सिंपली सपोज मान लीजिए कि टोटल आपके पास ना 1000 ग्राम आपके पास दूध था। ठीक है, आपके पास 1000 ग्राम दूध था जिसमें से कि आपने 5 ग्राम दूध आपने निकाल लिया। ठीक है, तो बताओ कि आपने कितना परसेंट निकाला। सिंपल सा बात है, वैसे ही बनेगा ऊपर वाला, बस इसमें आपको यूनिट पहले चेंज कर देना था। तो आपका यहाँ पे 5/1000 इंटू 100 हो जाएगा। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, और ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/2। 1/2 आ गया। तो इसको आप सिंपली ना, हालांकि डेसिमल में भी कर सकते हैं लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो होगा ही नहीं, ये डेसिमल में ही आएगा। तो चलो इसको डेसिमल में कर दो, कितना आएगा 0.5%। सॉरी इम्प्रॉपर, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये नहीं आ सकता है। तो 0.5% आपने निकाला, मतलब कि आपने कुछ नहीं निकाला। ठीक है, 1000 ग्राम में से 5 ग्राम आपने निकाल लिए तो क्या फर्क पड़ता है ना। इतना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाली तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है फाइंड 20% ऑफ ₹800। ये सवाल ना उसी प्रकार का है जैसे कि गांव में अक्सर पूछा जाता है कि बेटा 800 रुपया का 20% कितना रुपया हुआ, बताओ तो जरा। इस प्रकार से पूछा जाता है ना गाँव में। मतलब देखो, गाँव में ना कुछ पूछे ना पूछे मैथ जरूर पूछता है ना। चलते फिरते कोई पूछ देगा कि 800 का 20% कितना रुपया हुआ, तो वही सवाल यहाँ पे है। आपको करना क्या है, फाइंड 20% ऑफ ₹800, मतलब कि 800 का 20% कितना रुपया होगा, वही आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो इस चीज को पता करने के लिए क्या है, सबसे पहला बात तो ये परसेंट लग गया, यहाँ पे परसेंट का लग गया, मतलब कि 20/100 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और गौर करोगे तो ये ऑफ लगा हुआ है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई दे दो। कितना लिखा हुआ है 800। क्या इसमें कुछ नया किए हैं क्या? नहीं, आपको पहले से मालूम है कि भाई परसेंट का साइन लग गया मतलब कि नीचे 100 तो होगा ही होगा।
ठीक है, ये हम लोग इधर भी सीखे हुए हैं। और यहाँ पे ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है बोर्ड मास में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना था 800 था, 800 हो गया, बस सिंपल। तो 1020 कितना आ गया टोटल 100, सॉरी रुपीज में ना 160 रुपीज, मतलब कि 800 का 20% कितना हो गया 160 रुपया हो गया, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं, वही सवाल हमारा इस प्रकार का भी है, बस बच्चा दिक्कत किसमें कर देगा कि अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल था, ये मिक्स्ड में दे दिया, कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बनेगा ये भी, है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले इसको ना बदल लो, पहले इम्प्रॉपर में करेंगे कितना आएगा 15/2% ऑफ ₹2400, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब ये हमारा 15/2% है, 15/2 फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन के साथ साथ परसेंट का भी साइन लग गया, इसका मतलब घरबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलो आपको मालूम है कि परसेंट का साइन है मतलब कि नीचे कितना होगा 100 तो होगा ही होगा, है ना। परसेंट का साइन लग गया मतलब कि नीचे 100 होगा, और यहाँ ऑफ है, और कितना है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे 2400 है, तो 1020 ये 2 से 24 को 12 बार में काट देंगे, तो 12 × 15 180, हाँ 180, अच्छा रुपीज में है ना, हाँ रुपीज 180, बस सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पे जितना भी परसेंट को लेकर छोटा मोटा कंफ्यूजन आपको हो सकता था इस चैप्टर में खास करके, वो हमने आपके सामने इस चीज को रख दिया है, ठीक है। ये तो मतलब बहुत ही बच्चा वाला काम था, मतलब बहुत छोटा छोटा इसमें चीज था, ठीक है, लेकिन हाँ इसी में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये छोटा मोटा चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज यदि ध्यान में रह गया तो जो कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम अपने परसेंट वाले सवाल में ही, मतलब परसेंट वाले टॉपिक में ही हम लोग ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे जिसको कि परसेंटेज के हिसाब से बनाया जाएगा, तो वो तभी बन पाएगा जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यदि ये क्लियर हो चुका है तो कल जो हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट? अब ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इस टॉपिक से यानी कि परसेंटेज से ही, हालांकि आज भी हम लोग परसेंटेज टॉपिक ही शुरू किए थे जिसमें से कि हम लोग टोटल 9 सवाल बना चुके हैं, कल हम लोग परसेंटेज से ही रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे, उसके बाद उसको खत्म करने के बाद चलेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।